जब मैं बिग बॉस देख रहा था ना, हम्म। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया। थॉट। थॉट, हाँ। अच्छा। वो थॉट ये था हम्म। कि इतने सारे जो 15 कंटेस्टेंट हैं, ठीक है, 15, हाँ। 15 कंटेस्टेंट जो आए हैं घर के अंदर हम्म। फर्स्ट वीक में, हम्म। सब एक ही टाइम में एक सफर तय कर रहे हैं। हम्म। अब एस्ट्रोलॉजिकली इनकी कुंडली अलग अलग है, ठीक है, हम्म। अलग अलग इनके योग है, अलग अलग इनकी दशाएं चल रही है, ठीक है। हम्म। पर इनमें कुछ तो कॉमन था कि ये लोग एक ही साथ एक ही शो में आए हैं, हम्म। है ना। नहीं, उसमें देखिए मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर जब ऐसी चीज़ें चलती हैं ना, हम्म। तो वीनस, राहु और आपका सन, जी। इन तीनों की दशा चलती है ओके। मोस्टली। जी। मतलब और भी चलती हैं दशाएं, जैसे मान लो सैटर्न फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, उसकी दशा चल रही है, या कोई प्लेनेट थर्ड हाउस का लॉर्ड है, उसकी दशा चल रही है। हम्म। ठीक है ना। तो और भी दशा चलती है, लेकिन ज़्यादातर जो फेम मिलता है ना, नाम हो गया आपका, फेमस होना हो गया, जी क्योंकि ये जी। आर्टिस्टिक चीज़ें हैं सारी। तो इसका संबंध आपके सन से है और वीनस से है, राहु से है। ओके। तो जिसकी प्लेसमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जिसकी हम्म। बर्थ चार्ट में इनकी प्लेसमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जी। तो वो ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आप फिल्म इंडस्ट्री को ले लो, ठीक है। हम्म। तो फिल्म इंडस्ट्री अगर आप हमारे टाइम को देखोगे, हम्म। 1990 से लेके अब तक, हम्म। इसमें सिर्फ 3 हीरोज हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक सेलिब्रिटी फिल्म स्टार की तरह डोमिनेट किया है। हम्म। अदर हीरोज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदर हीरोज कुछ कम है, हम्म। पर एक जो एक मैजिक है ना, हम्म। एक सुपरस्टार वाला जो मैजिक, हम्म। वो कैरी करते हैं या तो शाहरुख खान या हम्म। आमिर खान या सलमान खान, हम्म। और तीनों। तुम जानते हो, इन तीनों की कुंडली में, मतलब इन तीनों के बर्थ चार्ट में एक चीज़ बहुत ही सिमिलर है। अच्छा, वो क्या है? वो है राहु इन टॉरस। अच्छा, हम्म। तो तीनों के कुंडली में राहु टॉरस में। राहु टॉरस में है। ओ। तो टॉरस का संबंध किससे? फेस से। ओके। तो राहु ने फेस को एम्पलीफिकेशन दिया, हाँ हाँ। यानी जब तीनों पब्लिक के सामने आए हम्म। फिल्म के थ्रू, जी। तो इनको फेम मिल गया। तो और मेन जो ये राहु मेज का मैं कमाल है, है। ये राहु का कमाल है तीनों की कुंडली में। हाँ हाँ, राहु का कमाल है ये। ओहो। क्योंकि राहु वीनस के घर में बैठा है, और वीनस क्या है? आर्ट हो गया, क्रिएशन हो गया, एक्टिंग हो हम्म गया, है ना। हम्म। तो वीनस से संबंधित चीज़ों से है। ओके। हम्म। तो जो तीनों के हॉरोस्कोप में राहु टॉरस साइन में बैठा है, हम्म। और तीनों को पब्लिक में एक एक्सेप्टेंस मिला है हम्म। पब्लिक के बीच में। लेकिन राहु की प्लेसमेंट देखो अलग अलग है। हाँ हाँ। शाहरुख खान की अगर कुंडली देखते हो तो उसमें 10th हाउस में राहु है। अच्छा। सलमान खान की कुंडली देखते हो तो उसमें सेकंड हाउस में राहु है। आमिर हम्म। खान की कुंडली देखते हो तो उसमें फोर्थ हाउस में राहु है। अच्छा, अलग हाउसेस में। अलग हाउसेस में है तीनों के। पर तीनों ही तो फेम अचीव कर रहे हैं पब्लिक के बीच में। हाँ, तो फेम अचीव करेंगे ना, क्योंकि राहु टॉरस में है, तो टॉरस का लॉर्ड हो गया आपका वीनस। ओके। और जैसे मैं बोलता हूँ कि राहु जिस राशि में है या जिस हाउस में है, उन दोनों को एम्पलीफाई करता है, और राशि लॉर्ड को भी एम्पलीफिकेशन मिलता है उससे। और मतलब अगर एक। किसी हाउस के लॉर्ड को अगर राहु देख लेता है, जी। तो उस हाउस को एम्पलीफिकेशन मिलेगा, और उस हाउस के लॉर्ड को भी एम्पलीफिकेशन मिलेगा, यानी उसके थ्रू इंसान फेमस होता है। ओके। हम्म। इररेस्पेक्टिव कि वो सेकंड हाउस हो गया या फोर्थ हाउस हो गया या कोई भी 10th हाउस हाउस हो हो गया। गया। ओके। हम्म। तो ये एनर्जी हाउस के मुताबिक तीनों को क्या डिफरेंट वे में ये कर रही है, एक्सपीरियंस करा रही डिफरेंट वे में ये है कि राहु जैसे शाहरुख खान की कुंडली में 10th हाउस में है, तो 10th हाउस का संबंध हो गया बॉसेस से, राइट। है। ओके। तो 10th हाउस का संबंध हो गया मतलब एक प्रकार का किंग, जो रूल करता है। जी। तो शाहरुख खान की ज़्यादातर आपने फिल्में देखी होंगी, जी। जैसे
आपका डॉन फिल्म हो गई, ठीक है ना। हम्म। दूसरा बादशाह फिल्म हो गई, ठीक है ना। ओके। तो उसका मतलब क्या हुआ, डॉन और बादशाह का, यानी 10th हाउस। ओके। और इसी तरीके से जैसे आमिर खान की कुंडली है, उसमें राहु 4th हाउस में बैठा है, तो 4th हाउस की चीज़ों को एम्पलीफाई करेगा। 4th हाउस का संबंध है देशभक्ति से। ओके। तो आमिर खान की फिल्में देख लो आप, लगान हो गई, और वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस है। ये हाँ राहु की एनर्जी आप समझ आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक और फिल्म थी, वो कौन सी फिल्म थी, जो देशभक्ति के ऊपर थी। मंगल पांडे, मंगल मंगल पांडे। पांडे, है ना। हाँ हाँ हाँ। दो फिल्में हैं ऐसी, और भी फिल्में हैं करेक्ट। शायद इनकी। हाँ, उसके बाद ये भी आया था एक जिसमें दलेर मेहंदी का बहुत फेमस एक गाना था, हम्म। रंग दे बसंती। रंग दे बसंती, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो 4th हाउस का संबंध होमलैंड से है, तो इंसान देशभक्ति के थ्रू उसको फेम मिलता है। तो राहु टॉरस को मतलब फिल्म को एम्प्लीफिकेशन दे रहे हैं देशभक्ति के तड़के के साथ, मतलब हाँ हाँ, देशभक्ति के तड़के के साथ। उस एसेंस को ले रहे हैं राहु वहाँ हाँ पे। हाँ, और आमिर खान, और सॉरी, जो सलमान खान है, जी। उनके 2nd हाउस में राहु है। हम्म। तो 2nd हाउस का संबंध फेस से हो गया, 2nd हाउस का संबंध गाने से हो गया। तो ओके। सलमान खान को देखो, गाने के थ्रू फेम मिलता है। ज़्यादातर फिल्मों के जो गाने बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत सी फिल्मों में वो सलमान खान ने खुद गाना गाया है। और ताजुब की बात यह है कि उनका गाना सुपरहिट हो जाता है। सुपर हिट हो जाता है, हाँ। तो राहु के चक्कर में है वो। दूसरा, राहु जो है सलमान खान की कुंडली में 2nd हाउस के लॉर्ड वीनस को भी देखता है। वीनस उनकी कुंडली में 10th हाउस में है। ओके। हाँ हाँ। तो 2nd हाउस में भी बैठा है, और 2nd हाउस के लॉर्ड को भी देखता है। हम्म। यानी फेस को एम्पलीफिकेशन दिया, और गाने को एम्पलीफिकेशन दिया। अच्छा। और बिग बॉस का काम क्या है, बिग बॉस में जो सलमान खान जो आते हैं, उसमें काम क्या है, बिग बॉस का मतलब हो गया फेस से। यानी जो हम्म। आपकी पर्सनैलिटी है, जो आप लोगों से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, 2nd हाउस यानी कम्युनिकेशन, राइट। ठीक है ना। जो भी आपका पर्सनल लुक है, हम्म। ठीक है, उसके थ्रू आपको फेम मिलेगा। इसलिए शायद सलमान खान को वो खिताब मिला था कि वो वर्ल्ड के कितने हैंडसम थे, सेवेंथ हैंडसम, हाँ हाँ हाँ, 7th हैंडसम बॉय, बिकॉज ऑफ राहु। बिकॉज ऑफ देखो, राहु। फेस का एम्प्लीफाई कर दिया। फेस को एम्पलीफाई कर दिया उसने। और ये मैजिक मतलब है राहु का मतलब फेम से है ना, मतलब फेमस कर देता है इंसान को। अब 2nd हाउस हो गया फेस, तो फेस को जी। फेमस कर दिया। ओके। हम्म। तो ये मैजिक है कि जब सलमान की मूवी लगती है थिएटर में, हम्म। तो लोग सलमान को सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, सलमान इरेस्पेक्टिव को। की मूवी फिल्म का स्क्रिप्ट स्टोरी जो भी हो, जो भी हो, हाँ। सलमान के फेस को देखने के लिए जाते हैं लोग फेस को वहाँ देखने के पे। लिए जाते हैं। उसी तरह शाहरुख, जो स्टेटस आप बोल रहे हो 10,000 है राहु हम्म। स्टेटस, हम्म। तो शाहरुख के घर बंगलों के सामने हमेशा लोग खड़े रहते हैं और उनको देखने के लिए आते हैं। हाँ हाँ उनका घर एक लैंडमार्क बन गया है, मन्नत। तो ये राहु का मैजिक है। राहु का मैजिक। अच्छा। हम्म। और जैसे एक चीज़ और तुम्हें पता होगी कि जैसे अभी आमिर खान ने एक चीज़ और स्टार्ट की थी ना अभी हाल में, जो उन्होंने काफ़ी, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। राइट। वो हाँ देखो 4th हाउस का, उसका संबंध भी 4th हाउस से है। हाँ, देश के लोग क्या कर रहे हैं, देश देश के को लोग बढ़ावा क्या दे। कर रहे हैं। मतलब ऐसा इंसान देशवासियों के लिए काम करता है, देशभक्त होता है एक प्रकार का। तब तो आमिर का जो सेंटिमेंट है इंडिया के और कहीं प्रति, ना देश। कहीं जो दंगल फिल्म जो आई थी अभी, जी। दंगल फिल्म थी ना। हाँ, दंगल, वो जिनमें उनकी बेटी रेसलर्स है, हाँ हाँ हाँ। गीता दंगल बबीता को फिल्म में भी करते हो। देखो उन्होंने क्या दिखाया है, सोसाइटी को क्या सिखाया है। सोसाइटी को ये सिखाया है कि जो लड़कियां होती हैं, हम्म। उनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है ना। करेक्ट। तो वो भी एक प्रकार की कहीं ना कहीं समाज को एक उठाने वाली बात है। तो फोर्थ हाउस में राहु समाज में एक वैल्यू एडिशन करता है कि वैल्यू समाज एडिशन में करता है, हाँ हाँ हाँ। बेटरमेंट देता है। हम्म। अच्छा। और उसी के थ्रू फेम मिलता है इंसान को। हम्म। तो इनमें से अगर देखा जाए, जैसे आप अगर देखोगे कि सलमान, आमिर और शाहरुख, हम्म। तीनों का डेट ऑफ बर्थ आसपास ही है, एक 1.5 साल का डिफरेंस है। हाँ, मतलब एक डेढ़ साल का डिफरेंस है, जब भी तो राहु इनका उसमें आता है, टॉरस में। टॉरस। क्योंकि 18 मंथ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। राइट राइट राइट। हाँ। क्योंकि राहु जो है एक राशि में 18 मंथ से ज़्यादा रहता नहीं है। बिल्कुल।
तो जो तीनों की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो 18 मंथ के अंदर ही होगी, उससे बाहर नहीं होगी। ओके ओके। और एक चीज़ और भी इसमें खास चीज़ है इनकी कुंडली में, इनकी कुंडली में जो सैटर्न है ना, सैटर्न, हाँ हाँ। वो एक्वेरियस साइन में है। तीनों के में, ओके। शायद तीनों के में है, क्योंकि शाहरुख खान का तो पता है 7th हाउस में सैटर्न है। जी। और आमिर खान की कुंडली में आपका सैटर्न एक्वेरियस में, एसेंडेंट यानी में, इलेवेंथ एसेंडेंट में इलेवेंथ फर्स्ट हाउस हाउस। में। आगे चल। एरीज एसेंडेंट है ना, तो 11th हाउस में होगा सैटर्न। नहीं, मुझे लगता है आमिर एक्वेरियस एसेंडेंट। नहीं नहीं, सलमान खान, सलमान खान। हाँ, सलमान खान का सैटर्न 11th हाउस में। हाँ हाँ। और राइट। आमिर का सैटर्न पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उनका भी सैटर्न एक्वेरियस में ही है। हाँ, मुझे लगता है कि उनका सैटर्न शायद, मैंने देखा था बहुत दिन पहले उनकी कुंडली, हम्म। तो मुझे लगता है कि उनका लगन में, एसेंडेंट में, फर्स्ट हाउस में सैटर्न एक्वेरियस में। अच्छा अच्छा। तो देखो, सैटर्न अगर एक्वेरियस में होगा तो नेटवर्क सर्कल के लिए इंसान काम करता है, यानी नेटवर्क सर्कल बनाना, नेटवर्क सर्कल बिल्ड करना, ओके। वो इंसान का कर्मा हो जाता है। हम्म। ठीक है ना। नेटवर्क सर्कल ठीक। यानी जब आप फिल्म बनाते हो तो जगह जगह जब उसको पब्लिश करना होता है तो लोगों से मिलना भी होता है। जी। नेटवर्क सर्कल बनाना ही पड़ता है। राइट। ठीक है ना। तो वो बिल्कुल। इंसान का एक प्रकार का कर्मा हो गया। तो दोनों मतलब तीनों की कुंडली में ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, राहु की तरह। जी 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 जी। हम्म। तो अगर राहु जैसे टॉरस में है तो तीनों का, अगर केतु अगर देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो साइन में है। करेक्ट। केतु भी वहीं आएगा, हम्म। क्योंकि राहु के अपोजिट तो केतु आना ही आना है। जी। हम्म। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं इनकी कुंडली में। ये तीन जो डिफरेंट हॉरोस्कोप्स का जो एग्जांपल आप बता रहे हैं, हम्म। तो इसमें तीनों के केस में राहु ने सेम डिजायर दे दिया एक्टिंग के लिए टॉरस में। हम्म। पर राहु ने इन तीनों डिजायर को अचीव किया, फेम को अचीव किया हाउस के मुताबिक, डिफरेंट हाउसेस के थ्रू। जो आप मुझे बता रहे थे एक दिन, हाँ 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 हाँ। कि राहु बैठता जहां है जिस राशि में, उस राशि को अचीव करना चाहता है। करेक्ट। एक्चुअली राहु जो है ना बहुत ज़्यादा क्लेवर है। जी जी। तो राहु को ये पता होता है कि जिस हाउस में राहु बैठा है उस हाउस के थ्रू वो कैसे फेमस हो सकता है। तो ओके उस ओके। हाउस की चीज़ों को और उस राशि को यूज़ करता है जिस राशि में राहु बैठता है, और उस हाउस की चीज़ों को यूज़ करता है जिस हाउस में वो बैठता है। जी तो जी जी। उसी के थ्रू इंसान को फेम मिलता है। ओके। हम्म। तो राहु वो डिजायर है जो हर इंसान अपने अंदर एक ख्वाब लेके रहता है कि यार मैं ये करता हूँ। हाँ, डिज़ायर का लॉर्ड ही राहु है। हमारे अंदर जो डिज़ायर है कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की, वो राहु ही तो है। राहु के कारण ही हम लोगों को बार बार जन्म होता है, क्योंकि डिज़ायर जी हमारे जी। अंदर होती है। ठीक है ना। अच्छा। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना कि जितनी तुम्हारी प्रबल इच्छा होगी हम्म। उसी इच्छा के कारण बार बार तुम्हारा जन्म होगा। करेक्ट करेक्ट। है ना। राहु बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इस डिस्कशन नहीं, में। राहु अगर ना हो ना तो हाँ हाँ। युग जो बदलते हैं ना, युग भी ना बदलें। ओके। राहु अगर ना हो तो हम लोगों का जन्म भी ना हो। अच्छा। हाँ, राहु अगर ना हो तो इन्वेंशन ही ना हो। हम्म। राहु अगर ना हो तो जो अलग अलग जो समय आता है, जैसे प्रोग्रेस जो मिलती है इंसान को लाइफ में, हम्म। वो प्रोग्रेस वगैरह नहीं मिलेगी उसे। ओके। क्योंकि जब इच्छा ही नहीं होगी तो प्रोग्रेस कहाँ से मिलेगी आपको। तो अगर हम यहाँ पे राहु की एनर्जी को, और जैसे क्योंकि अभी हमने सैटर्न और राहु के बारे में बात किया है, हम्म। तो इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम्म। अगर हम एक इस एग्जाम्पल को ले, हम्म। कि मान लीजिए एक इंसान है जो एक पान के दुकान को चलाता है। हम्म। रोज सुबह उठता है, वो पान के दुकान में बैठता है और उसका कर्मा है कि वो पान बेचेगा। हम्म। पर पान में जब चूना लगाता है तब वो गाना गाते गाते लगाता है, हम्म। और उसके मन में डिजायर है कि बड़ा सुंदर मैं गाता हूँ, हम्म। काश मैं सिंगर बनूं या बनता। हम्म। तो जो कर्मा वो कर रहा है डेली बेसिस पे, वो सैटर्न का कर्मा है। करेक्ट। हम्म। और जो वो सपना देख रहा है कि मैं एक सिंगर बनूं, डिजायर, हम्म। वो राहु का डिजायर है। हाँ, ये इसमें ना दोनों चीज़ों में बड़ी सिमिलरिटी है। मतलब दोनों चीज़ों को अलग अलग डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। जी जी। लेकिन सैटर्न क्या है, सैटर्न हमारी ड्यूटी है।
सैटर्न हमारी नीड है। जहाँ सैटर्न बैठता है ना, वो काम करना ही पड़ता है हमें लाइफ में, क्योंकि वो हमारी नीड है, ज़रूरत है। ओके। जैसे इन तीनों की कुंडली में सैटर्न एक्वेरियस साइन में बैठा है, तो नेटवर्क सर्कल बिल्ड करना इनकी नीड है। अगर नेटवर्क सर्कल को नहीं बनाएंगे, अगर सोशलाइजिंग नहीं करेंगे, तो फिल्म नहीं चलेगी। बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो नीड हो गया, वो करना ही पड़ेगा। और राहु जो टॉरस में है, तो वो हो गया इनकी डिज़ायर कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे मुझे एक्टिंग करनी है, ठीक है ना, मुझे गाना गाना है। जी जी। तो ये राहु का काम है। और और सैटर्न जो है वो नीड है, यानी राहु अपनी चीज़ों को फ्रीली तरीके से एंजॉय नहीं कर सकता अगर वो सैटर्न का काम ना करे तो। सैटर्न 11th सैटर्न हाउस यानी में। पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सर्विस। ओके। जो भगवान ने आपको ड्यूटी दी है, जो आपको आके यहाँ पर करना है, वो सैटर्न है। जी जी। हम्म। तो सैटर्न जहाँ जिस राशि में या जिस घर में बैठता है, हम्म। तो सैटर्न क्या, इसका मतलब ये है कि उस घर को और उस राशि को बहुत सीरियसली लेता है? नहीं, सैटर्न होता ही सीरियस है। ओके। सैटर्न जिस राशि में बैठता है, या जिस घर में या जिस हाउस में बैठता है ना सैटर्न, हम्म। उन चीज़ों से हमें बड़ा फियर महसूस होता है। ओके। तो जब आपको किसी चीज़ से फियर लगता है, तब आप उस चीज़ को मैनेज करने के लिए काम करते हो, और उस जैसे चीज़ को अगर। आप इम्प्रूव करना चाहते हो, उस चीज़ से आप ओके। बचना चाहते हो, उसको ठीक करना चाहते हो। अच्छा, फियर मतलब जैसे मान लीजिए मेरा जो सैटर्न है वो 10th हाउस में। आपका जैसे सैटर्न 10th हाउस में है, तो कैरियर को लेके आपके अंदर फियर होगा। तो हाँ है। बार बार ऑल टाइम आप कैरियर के बारे में ही सोचोगे कि मैं कैरियर कैसे बनाऊं, मैं कौन सा काम करूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं। करेक्ट। है ना? हाँ, ये तो सोचता हूँ। हाँ, ये चीज़ है। हम्म। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि इंसान अपना कैरियर बिल्ड कर लेता है, लेकिन 35 की एज तक उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होती है। हम्म। 35 की एज तक वो अपने काम में कंप्लीट नहीं होता, और सैटर्न बार बार उसको बीच बीच में ब्लॉक भी करता है, बार बार उसके काम धंधे को डिस्टर्ब भी करता है सैटर्न। बट ओके। सैटर्न उसको सिखाता है कि तुम्हें अभी काम करना ढंग से नहीं आता, तुम और तरीके से और अच्छे तरीके से काम को करो, सीखो इसको, जब इस काम को करो। हम्म। तो सैटर्न वो हार्ड टास्क मास्टर है जो आपको एक ही मेहनत को कराता तो है, पर फल बहुत अच्छा देता है हाँ फ्यूचर में हाँ जाके। हाँ हाँ, फ्यूचर में फल मिलता है अच्छा। ओके। हम्म। तो दोनों चीज़ों के थ्रू आप गेन करते हो, राहु के थ्रू भी गेन करते हो, सैटर्न के थ्रू भी गेन करते हो। जी। सैटर्न आपका कर्मा हो गया, तो कर्मा के थ्रू जो गेन होता है वो होता है। राहु आपकी डिजायर होगी, तो डिजायर के थ्रू जो गेन होता है वो होता है। अच्छा केशव, ये बताइए, जैसे राहु आपने बोला कि राहु जहाँ बैठता है उसके ऑपोजिट में केतु बैठता है ना? हम्म। और मैंने तो आपकी वीडियोस बहुत सारे देखता रहता हूँ, हम्म। तो उसमें आप बोलते हो कि केतु जो है वो स्कैटर्ड है और वो सेपरेशन है। हम्म। ठीक। हम्म। पर ये भी है कि केतु के चीजों को हमको इनिशियल लाइफ में करना ही पड़ेगा। हम्म। ठीक है। तो अगर हम इस बात को समझे कि केतु तो सेपरेट करेगा ही, तो मैं उसको क्यों करूं? हम्म। तो क्या कोई तरीका है कि मैं केतु के सेपरेशन से या केतु के कर्मा से अपने आप को डिस्टेंट अवे करके सिर्फ राहु और सैटर्न में फोकस करूं? नहीं, वो हो नहीं सकता, वो एक सिस्टम बना हुआ है एक्चुअली। ओके। पहले आप केतु का ही काम करोगे, ओके। ठीक है ना? हम्म। पहले आप केतु का ही काम करोगे, और उसके बाद फिर आप राहु की तरफ मूव करोगे। हम्म। ठीक है ना? तो केतु हमारा इनिशियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में जहाँ से हमने जो चीज़ें छोड़ी हैं, जी। तो कुछ कर्मा जो है वो पेंडिंग रह जाता है हमारा। ओके। तो ओके। उसके चक्कर में वो केतु वाला कर्मा हमें करना पड़ता है, जो पेंडिंग कर्मा होता है। ओहो। हाँ, तो वो कर्मा कंप्लीट होता है, और उससे भगवान आपको सेपरेट करता है। तो आपके अंदर जो क्या है, केतु को लेके डिटैचमेंट पैदा हो जाती है, मतलब केतु जिस हाउस में बैठा है उस चीज़ को लेके या उस राशि को लेके, ओके। ओके। क्योंकि वो पास्ट लाइफ में आप कर चुके हो, जी। और इनिशियल लाइफ में भी आपने उसका एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन केतु का संबंध सेपरेशन से है। हम्म। तो केतु को वहाँ सेपरेट आपको करना ही है। तो आप वहाँ से धीरे धीरे करके सेपरेट होना शुरू हो जाते हो, और राहु की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाते हो। तो ये एक प्रोसेस है। इसका मतलब अगर आप शाहरुख खान की कुंडली को लेते हैं। हाँ, शाहरुख खान के 4th हाउस में देखो केतु है। हाँ। 4th ओके। हाउस हो गया होमलैंड।
तो पहले होमलैंड में रह के शाहरुख खान ने जितने भी जो सीरियल्स वगैरह थे उन सीरियल्स वगैरह में कोशिश किया होगा, ठीक है ना, ओके। काम किया होगा, और होमलैंड में रह के ही काम किया होगा क्योंकि वो दिल्ली से ही है ना। हाँ, वो तो दिल्ली के ही बाद है। में देखो ये होमलैंड से सेपरेशन हो गया उनका, घर छूट गया उनका, ठीक है ना। जी। तो कम्प्लीटली अब मुंबई में जाके वो सेटल हो गए। तो ये चक्कर है। तो केतु को जीना ही पड़ेगा और फिर केतु से ट्रांसफर होके हमको राहु की तरफ जाना ही पड़ेगा। हम्म। तो इसमें बीच में शनि कहाँ आता है? शनि आपकी नीड है ना, शनि आपका कर्मा है। ओके। मतलब अगर वो लोगों के साथ एसोसिएशन नहीं करते, लोगों के साथ अगर मिलना मिलाना नहीं करते, डायरेक्टर्स के पास नहीं जाते, हम्म। और उन लोगों के बीच में जाके धक्का नहीं खाते, जी। तो उनको ये सारे काम धंधे भी नहीं मिलते, हम्म। ठीक है ना। तो नेटवर्क सर्कल बनाना तो उनकी नीड हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो करना ही है। हम्म। मतलब हम सभी, चाहे हम्म वो शाहरुख खान हो या हम्म मैं हो या अमिताभ बच्चन हो या जो भी हो, हम्म। हम सभी प्लैनेट्स के नेचर से ही बधे हुए हैं और वही हमारे लाइफ को गाइड करती है हर वही गाइड मोमेंट। करता है हमें। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जी। जहाँ शाहरुख खान का राहु बैठा है वहाँ आमिर खान का केतु बैठा है, ओके। और जहाँ आमिर खान का केतु बैठा है वहाँ शाहरुख खान का राहु बैठा है। ऑपोजिट। तो दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है। जी। तो इसमें एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि जब भी जितने अवार्ड्स फंक्शन होते हैं ना, वो तो आमिर पब्लिक के सामने आने से पब्लिक कतराते के हैं सामने आज। आने से कतराते हैं वो, क्योंकि पब्लिक उनको मतलब जो स्टेटस हो गया, नाम हो गया, उससे आमिर को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो इनिशियल लाइफ में वो ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं फिल्मों से जुड़ा हुआ है। ओके। तो वे अवार्ड्स वगैरह वो सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं, जी जी ठीक है जी। ना। लेकिन शाहरुख का ऐसा नहीं है। शाहरुख तो हर अवार्ड फंक्शन में हाँ, तो एंट्री। आमिर ने शायद बचपन में देखा होगा काफ़ी अवार्ड्स वगैरह, जो उनके जो नाना जी थे, क्या नाम था उनका, बड़े फेमस एक्टर थे, काफ़ी ओके। काफ़ी फिल्मों में रहे हैं वो। हाँ। तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हम्म। तो उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी लिए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर थे। जी। तो इन्होंने देखा होगा सारा कुछ कि फिल्मी दुनिया क्या है, यहाँ के लोग क्या हैं। हाँ। तो वहाँ से इनको थोड़ी सी डिटैचमेंट है, यानी अवार्ड्स वगैरह में ज़्यादा वो दिलचस्पी रखते नहीं है, ठीक है ना। वाह। हाँ, और शाहरुख खान का देखो राहु वहाँ बैठा है, तो शाहरुख खान आपको ज़्यादातर अवार्ड फंक्शन में मिलेंगे। हम्म। तो बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब कितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि डिफरेंस क्या है। मतलब यहाँ पे हम्म केतु 10th हाउस में है, वहाँ पे राहु 10th हाउस में है। हम्म तो एक राहु की एनर्जी ऐसी प्ले कर रही है कि मैं अवार्ड फंक्शन में जाऊँ हम्म और लोगों के सामने आओ और आओ, पब्लिक के सामने। हम्म। और एक है मतलब ऐसी है केतु कि जहाँ बैठता है ना, केतु जहाँ बैठता है वो हमें विरासत में मिल जाती हैं वो चीज़ें। जी। उन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, जी। इसलिए हमारा वहाँ से सेपरेशन होता है। ये सेपरेशन जो होता है, ये फिजिकल लेवल का सेपरेशन होता है या मेंटल लेवल का सेपरेशन? दोनों लेवल का होता है। दोनों ही होता है। हम्म ओके। हम्म। हम्म। तो शाहरुख खान जो है, शाहरुख खान, हम्म उनका मैंने हमेशा देखा है, जैसे देखिए सलमान खान की कुंडली में उनके 10th हाउस में उनका जो असेंडेंट का लॉर्ड है मार्स, हम्म। वो उच्च का है, एक्सॉल्टेड हाँ, एसेंडेंट, हाँ। असेंडेंट लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस एरीज है और उसका लॉर्ड मार्स है, वो 10th हाउस में है। 10th हाउस में। हम्म। और शाहरुख, जैसे आपने मुझे बहुत बार बोला है कि असेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके व्यक्तित्व के लिए। देखो उनका एसेंडेंट का लॉर्ड जो 10th हाउस में मार्स बैठा है ना, जी। तो मार्स का संबंध हो गया फिजिकल फिटनेस से, बॉडी बिल्डिंग से। ओके। और राहु सेकंड हाउस में बैठ के उनके मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है। हम्म। तो देखो उनकी बॉडी बिल्डिंग को काफ़ी फेम मिला। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें उन्होंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया। हम्म। इसी तरीके से उनका जो सेकंड हाउस है वो है वीनस टॉरस, जी। और टॉरस भी उनके 10th हाउस में बैठा है, कैरियर हाउस में। हम्म। टॉरस का संबंध फेस से है, टॉरस का संबंध आपके गाने वगैरह से है, ठीक है ना, हम्म। और एक्टिंग से भी है। राइट। तो
टॉरस का जो लॉर्ड वीनस है, तो वीनस को राहु एस्पेक्ट कर रहा है, यानी टॉरस में बैठा भी है और टॉरस के लॉर्ड को राहु देख भी रहा है, क्योंकि वीनस जो है 10th हाउस में है मार्स के साथ। हम्म हम्म तो देखो एक्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग दोनों एक साथ मिल गई उनके कैरियर में, हम्म, है ना। बिल्कुल दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों को एक हम्म दूसरे हम्म से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। हम्म हम्म बॉडी बिल्डिंग भी मतलब बॉडी के लिए भी जाने जाते हैं, और एक्टिंग भी उनका करियर है, हम्म पैशन भी है, करियर भी है हम्म हम्म सलमान को। हम्म तो जैसे मैं देखता हूँ हमेशा, मैंने ऑब्जर्व किया बहुत क्लोजली, हम्म कि एसेंडेंट लॉर्ड इंसान के पूरे व्यक्तित्व को डिसाइड करता है हम्म कि इंसान का पर्सनैलिटी कैसा होगा। हम्म तो अब सलमान खान को मैं जब देखता हूँ, वो जहां भी रहे वो रिलैक्स रहे, जैसे मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। हम्म और शाहरुख को जब मैंने देखा है, लाइक इनिशियली हम्म मुझे पता नहीं क्यों उनको देख के लगता है कि हमेशा उनको मतलब एक नर्वस मतलब वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, शाहरुख खान, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील करते हैं अपने आप को ना, क्योंकि लग्नेश जो है उनका नीच का है। ओके। तो उनको लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पब्लिक को सामने करके दिखाना है। लेकिन सलमान खान का ऐसा नहीं लगता, सलमान खान का जो लग्नेश है वो मुझका है, तो सलमान खान बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं अपने आप को। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो शाहरुख खान लियो एसेंडेंट है, करेक्ट। लियो एसेंडेंट, हाँ। और उनका लग्नेश कहाँ पे बैठा है? लग्नेश थर्ड हाउस में। मतलब एसेंडेंट लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठे, थर्ड नीच हाउस का। में लिब्रा साइन में नीच का बैठा है। ओके ओके। हम्म तो ये जो उनका लगन का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, नीच का, हम्म तो थर्ड हाउस शायद होता है ना, मीडिया कम्युनिकेशन पर रिप्रेजेंट करता है। हाँ, मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, शॉर्ट फिल्म्स हो गई, सीरियल्स वगैरह हो गए। ओके तो ओके। लग्नेश जब अपने से थर्ड अवे जाएगा और थर्ड हाउस में जाएगा, तो शॉर्ट फिल्म्स या सीरियल्स वगैरह के लिए इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा उसका। जी। यानी थर्ड हाउस का संबंध कैमरे से भी है, हम्म। ठीक है ना, तो कैमरे की तरफ इंसान का फोकस आ जाता है। ओके। हम्म और जैसे उनका जो एसेंडेंट है वो लियो है, तो लियो का संबंध रोमांस से, लव एंड ओके रोमांस, ठीक है। ओके ओके। और लियो का जो लॉर्ड है वो लिब्रा साइन में चला गया, तो लिब्रा का संबंध है मैरिज से, जी। तो लव मैरिज। ओ, हाँ ये भी होता है, ओके। हाँ, ये भी है। तो इसी चक्कर में लव मैरिज हुई है। तो वीनस अगर किसी का लियो में होगा। क्योंकि अगर सेवन्थ हाउस से अगर आप देखते हो ना, तो सेवन्थ हाउस में तो उनके सैटर्न बैठा है ऑन शाइन में। हाँ हाँ हाँ। फिफ्थ हाउस में वीनस है, तो वीनस का संबंध लव मैरिज से नहीं हुआ, वीनस का संबंध सिर्फ लव से हुआ है, यानी पैशन, यानी फिफ्थ हाउस के रिगार्डिंग पैशन। ओके यानी ओके। लव के लिए इंसान के अंदर पैशन होगा, क्रिएशन के लिए पैशन होगा, एक्टिंग के लिए पैशन होगा, फिल्म के जी लिए पैशन होगा, ठीक है जी ना। जी। लेकिन लव मैरिज वो शो नहीं करता। ओके। हाँ लेकिन हाँ। जब लियो का लॉर्ड यानी सन, सन यानी कारक ही उसका है रोमांस का, और सन अगर लिब्रा साइन में अगर बैठता है, तो लिब्रा साइन का संबंध मैरिज से है, सन का जी संबंध आपके रोमांस से है, तो लव मैरिज हो गया। जी जी जी। ये चक्कर है। अब एक क्वेश्चन एक और है मेरे मन में। हम्म आपने बताया है कि 11 राशि जो होती है एक्वेरियस, हम्म वो होता है गेन का लॉर्ड, गेन्स, इनकमिंग केन्स, गेन्स हाँ हाँ। 11 हम्म एनर्जी। हम्म तो इसमें अगर देखा जाए, सलमान, आमिर और शाहरुख तीनों का ही गेन का लॉर्ड जो एक्वेरियस का लॉर्ड है वो ओन साइड में है। हम्म तो क्या ये रीजन है कि वो इतना फाइनेंशियल गेन करते हैं? हाँ, वो एक उनके लिए अच्छा है, क्योंकि गेन का लॉर्ड अगर अपनी ऑन साइन में है तो वो मासिव गेन करवाता है, ठीक है ना। ओके। हाँ पर क्या ये भी है कि ये गेन भी 35 के बाद ही जाके बढ़ेगा, क्योंकि सैटर्न बैठा है। हाँ, 35 के बाद ज़्यादा गेन आएगा एक्चुअली, क्योंकि सैटर्न ओके। क्या करता है ना, इनिशियल लाइफ में थोड़ा सा सैटर्न स्लो कर देता है चीज़ों को। जी जी जी। हाँ, कुछ कार्मिक लॉग ऐसे होते हैं कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा होता है, जिसके चक्कर में इंसान को हम्म सैटर्न को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हम्म। तो वो जब कंप्लीट होता है पास्ट लाइफ कर्मा, उसके बाद इंसान को उसमें फिर सक्सेस मिलती है। जी जी जी। हम्म। तो इनिशियल लाइफ में मान लीजिए हर इंसान केतु के भाग दौड़ में लगा है, हम्म जो पेंडिंग कर्मा है पास्ट लाइफ का उसको वो प्रेजेंट लाइफ में इनिशियली स्टार्ट करता है,
ठीक है। इनिशियली हाँ। तो केतु का जो कर्मा करता है इंसान, तब उसको कुछ एक्सपीरियंस गेन होती है, हम्म। नॉलेज कुछ कुछ गेन होती है। हम्म। तो केतु अगर सेपरेशन हो गया, हम्म। तो क्या वो एफर्ट जो है वो आ, विफल जाएगा, मतलब इट विल नहीं, बिकम बेकार नहीं यूजलेस। जाएगा, बेकार इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि केतु का जो इनिशियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होता है हम्म। वो काम आता है राहु की डिजायर को अचीव करने के लिए। ओके। ओके। हम्म। तो यहाँ पे आप केतु के नॉलेज को यूज कर सकते हो राहु की तरफ बढ़ने के लिए, राहु की तरफ बढ़ने के लिए, राहु की डिजायर को अचीव करने के लिए। करने के लिए। क्योंकि केतु आपकी मास्टरी हो गई ना। ओके। हाँ हाँ हाँ। जो चीज़ आपको पहले मिल चुकी है, यानी जिस चीज़ को आप ऑलरेडी पा चुके हो, तो उसमें आप मास्टर हो जाते हो। जी। तो वो काम आती है आपके लिए, फ्यूचर के लिए। क्योंकि करेक्ट। कोई भी नॉलेज है तो वो आपके काम ही आती है ना फ्यूचर में। हाँ, ये तो है। ये चक्कर है। देखिए, मैंने कहा शुरू किया था बिग बॉस देखते देखते शाहरुख खान के बारे में, और शाहरुख से अपने तीनों खान के बारे में बात करना शुरू कर दिया, हम्म। और वहां से डिस्कशन चला गया राहु की तरफ। चलो अच्छा ही है, इस डिस्कशन से कम कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलती है लोगों को, है ना। बिल्कुल। और हमारे चैनल में हमारा काम ही यही है कि लोगों को नई नई जानकारियाँ देना एस्ट्रोलॉजी और, के हिसाब से। मैंने देखा है, पता नहीं नॉलेज का जो आपके पास ये ब्यूटीफुल पंडोरा का बॉक्स है, पंडोरा। ये बॉक्स पता नहीं कैसे खुलता है, प्रयास से नेक्स्ट 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 कहाँ से इतनी नॉलेज आती है, ये ये खुद एक मिस्ट्री है जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं केतु ही होगा ना। अच्छा, ये भी केतु ही है। और क्या। ओके। हम्म। तो केतु है। केतु आपका पिंडोरा बॉक्स है। ओके। हम्म। तो केतु उतना खराब नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि केतु खराब है। नहीं नहीं नहीं। ओके। जिस चीज़ से आप कंप्लीट हो जाते हो ना, वो चीज़ आपकी लाइफ से फिर छूट ही जाती है ना। आप क्या करोगे उसको, जब आप उन चीज़ों से कंप्लीट हो तो आप उसमें और क्या करोगे। तो तो सेपरेशन तो ये, होना ही है ना। जैसे आपने खाना खा लिया, कितना खाना खाओगे आप। जी जिन चीज़ों जी से आप जी, सेटिस्फाई हो जाते हो उन चीज़ों को आप छोड़ ही देते हो फिर। करेक्ट। ये चक्कर है। ये एक ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजी, ब्यूटीफुल कॉस्मिक एक डांस है ना, जो इतने बड़े बड़े जो प्लानिटरी एंटिटीज बैठे हुए हैं हम्म। ऊपर, हम्म। जो अपनी एनर्जी को हमारे अंदर इन्फ्यूज कर रही है। हम्म। तो हर कोई उस प्लानिटरी इन्फ्लुएंस में आके ही फंक्शन कर रहा है। हम्म। ये कितना ब्यूटीफुल एक लॉजिकल साइंस है हम्म। कि हर कोई अपने कुंडली में, हॉरोस्कोप में जो प्लानिटरी प्लेसमेंट है, हम्म। उसी के मुताबिक ही कर्मा कर रहा है। हाँ, वो भगवान ने सेट किया ऐसा सिस्टम सबका। मतलब ये जो साइंस है, ये रिलीजन, स्पिरिचुअल बिलीव्स, इन सब के सबसे अलग है। ये तो साइंस क्या, इसको साइंस क्या बोलोगे, ये तो लाइफ है। ठीक है ना। ओके। मतलब ये तो जीवंत है, ये तो हम जी रहे हैं ना इस चीज़ को। तो इसको साइंस मान लो या इसको जीवन मान लो। ठीक है ना। ओके। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी तो एक वो सब्जेक्ट है ना जो हर चीज़ को बता देता है क्लियरली। जी जी जी। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो या कुछ भी हो। राइट। हम्म। पर एस्ट्रोलॉजी तभी समझ आएगी जब आप जैसे गाइड करने के लिए कोई नॉलेजेबल पर्सन रहेगा। नहीं, वो जब ज़रूरी है सही। ना, वो ज़रूरी है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप उसमें क्या देखोगे। जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप क्या समझोगे उसको, एस्ट्रोलॉजी को। जी, पर मैं चलो लकी हूँ कि मेरी आपसे भेंट हो गई, आप मुझे समझाते हो बहुत सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में। हम्म। पर शायद इसीलिए हो सकता है कि ये जो डिस्कशंस वाला जो वीडियो सीरीज आ रहे हैं, आने वाली है यूट्यूब में। नहीं नहीं, इसीलिए मैंने आज कैमरा ऑन किया था, इसी चक्कर में किया था कि जो हमारी बातें हैं वो पब्लिक भी सुन सके। क्योंकि हम काफ़ी दिनों से बातें कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से बड़बड़ा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो नॉलेज जो वो है। नॉलेज
अंदर ही रह लोगों जाती है। लोगों तक भी पहुँचे, लोगों को भी उस बारे में पता चले, है ना। जी जी जी। और जो हम टाइम मतलब खर्च कर रहे हैं उसकी एक कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट हो, लोग उस चीज़ से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं। ये तो 100% है, नॉलेज हम्म, बांटने से और बढ़ती रहती है। बढ़ती है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है केशव, बहुत अच्छा लगा बात करके ओके आपसे। पूरा। ओके। गुड नाइट। ओके। गुड गुड नाइट। नाइट। बाय। टेक केयर। यू टू। या।